मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस जो है वो किसी तरह सत्ता में आ जाती है। कई सालों बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन सिंधिया जो है वो बगावत करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी में जाकर मिल जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं और इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या सिंधिया को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। सत्ता के खेल की अगर बात करी जाए तो सत्ता कभी कांग्रेस के पास रहती है, कभी बीजेपी के पास रहती है, लेकिन मंत्री इसी जुगत में रहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिल जाए। तो इसी को लेकर जो है वो हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। प्रोग्राम है सत्ता का खेल और मैं हूं कपिल। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत आखिर किस ओर जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करी जाए तो हाल ही में खबर आई थी कि एक पूर्व विधायक का जो बेटा है वो कांग्रेस में जाकर शामिल हो चुका है। और पावर की अगर बात करी जाए तो आप देखिए 500 गाड़ियों का काफिला पहुंचता है कांग्रेस के दफ्तर पर। कमलनाथ और दिग्विजय जो है उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाते हुए नजर आते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के अंदर सरकार किसकी जो है वो बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि कमलनाथ की अगर बात करी जाए तो उन्होंने सर्वे कराए, तमाम तरह के वो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, यानी कि अब अगर धर्म की राजनीति की बात करी जाए तो वो भी लगातार जारी है। सियासी राजनीति की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती थी, कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए ट्विटर पर भी जो ट्वीट की वॉर है, ट्वीट की जंग है, वो भी चलती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल हम अपनी खास सहयोगी के साथ चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में आनी चाहिए और किसको मिलनी चाहिए। ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है और कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस की जो सियासी जो बिसात है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्ता के खेल में। पहला सवाल यही रहेगा कि हमने देखा कि जो बीजेपी के पूर्व विधायक का बेटा था वो कांग्रेस में शामिल हो जाता है, अपनी ताकत जो है वो कहीं ना कहीं दिखाते हुए वो नेताजी नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब आने वाले वक्त में ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति थी जो सिर्फ बीजेपी कर रही थी वो कांग्रेस ने भी शुरू कर दी? देखिए बिल्कुल माना जाएगा। आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो जाना बीजेपी नेता के बेटे का। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को जीतने की मध्य प्रदेश में वो इन सारी चीज़ों से और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अब आप देखिए कि जब पिछली बार चुनावों में आई थी पार्टी तब यहाँ पर किस तरीके से कहा गया था कि कितने सालों बाद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आती, लेकिन इतने बुरे दिन कि 15 महीने में ही सरकार यहाँ पर गिर जाती, क्योंकि आपने अपने ही नेता के साथ धोखेबाजी की है। जितने भी नेता यहाँ पर आपका साथ छोड़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखेबाजी उनके साथ करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक कदम उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक नेता के आने से आपकी सिर्फ उम्मीदें बढ़ेगी लेकिन आप जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जितने ज्यादा मजबूत आप अपने आप को दिखाने की कोशिश करें, कमलनाथ दिखाने की कोशिश करें, उससे काफी ज्यादा गुना यहाँ पर मजबूत सिंधिया है जो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं जिताते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, सिंधिया जो है वो बीजेपी पार्टी को जिताते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन कमलनाथ की अगर बात करी जाए तो वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी बनेगी। हालांकि बीजेपी की अगर बात करी जाए तो देखिए आप लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मध्य प्रदेश में आते हैं, जहां पर भी जाते हैं, उन्हीं का चेहरा आगे रहता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ तब भी हमने देखा और शिवराज सिंह चौहान पर तमाम तरह के आरोप भी उस दौरान भी लगते हुए नजर आए थे। तो क्या ये माना जाए कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा बड़ा मुद्दा है, बीजेपी भले ही जो है वो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के तौर पर फिलहाल लगती हुई नजर आ रही है, यानी कि उन्हें हटाया नहीं गया है, क्या इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? देखिए नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि शिवराज की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा। नुकसान कांग्रेस को ही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि उनके पास सिंधिया नहीं है। सिंधिया एक ऐसे नेता है जो पार्टी गिरा भी सकते हैं और पार्टी बना भी सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर जगह जगह जाके किस तरीके से हर एक इंसान से मुलाकात करके यहाँ पर पार्टी में एक बढ़त बनाने के लिए उन्होंने बात की थी कांग्रेस पार्टी के लिए, और उन्हें मालूम नहीं था कि कमलनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। अब वो बीजेपी पार्टी ने उन पर भरोसा करके उन्हें अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पार्टी के साथ यहाँ पर धोखेबाजी करते नजर आएंगे। अगर यहाँ पर ऐलान भी कर दिया जाता है कि शिवराज मुख्यमंत्री बनेंगे, चेहरा शिवराज ही होंगे, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि तब भी सिंधिया इतने मैच्योर इंसान है कि यहाँ पर वो जगह जगह जाके उसी तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि बस मुझे जनता के लिए काम करना है, मुझे पैसा दौलत ये सारी चीजें नहीं चाहिए। और वो समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का ये
आखिरी समय है चुनाव लड़ने का, उसके बाद उनकी उम्र हो जाएगी और उन्हें मौका सिंधिया को तो आने वाले समय भी मिल सकता है, लेकिन शिवराज को नहीं मिल सकता। एक सवाल और ये रहेगा कशिश की, मान लीजिए यहाँ पर बीजेपी चुनाव हार जाती है, सिंधिया के ऊपर एक बड़ा दाग लगता है, तो आपको फिर क्या लगता है कि बीजेपी में जिस तरीके से सीएम बनने को लेकर जो है वो चर्चाएं होती हैं और तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं होती हैं, क्या सिंधिया का कद जो है वो इसके बाद छोटा हो जाएगा? मतलब देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर छोटे कद की बात नहीं है बात, बल्कि आप ये देखिए कि अगर वो मेहनत करते हैं शिवराज सिंह चौहान को जिताने की, तो यहाँ पर उनका जो कद और पद है वो दोनों बढ़ता नजर आएगा। आप देखिए कि एक बगावत करके नेता किसी और पार्टी में आता है और वो पार्टी उस पर विश्वास करके उसे बड़ा पद देती है, यानी उड्डयन मंत्री का पद देना कोई छोटी बात नहीं थी यहाँ पर सिंधिया के लिए। और आप देखिए कि जयराम रमेश ने सिंधिया के लिए कहा कि वो गद्दार है और गद्दार लोगों को हम वापस अपनी पार्टी में नहीं लेते, जबकि सिंधिया ने कहा भी नहीं था कि उन्हें कांग्रेस में वापसी जाना है। वो तमाम तरीके के कयास लगातार लग रहे थे जिन पर खुद फुल स्टॉप यहाँ पर सिंधिया ने लगा दिया था। अब देखा जाए यहाँ पर तो अगर शिवराज सिंह चौहान को वो जिताते और जीत जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो यहाँ पर पार्टी उन्हें और भी बड़ा पद देगी, या फिर हो सकता है कि डिप्टी सीएम बनाती हुई नजर आए उन्हें और आने वाले समय में फिर उन्हें सीएम पद ही मिल जाए। बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये तमाम बड़े नेता जो है वो मध्य प्रदेश में जाने वाले हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये पार्टी के प्रचार को लेकर जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दौरान कोई बड़ा फैसला, चौंकाने वाला फैसला आ सकता है? देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत तरीके के सवाल उठते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नेता पहुंचेंगे। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हर एक नेता पहुंचेगा और जीतने की कोशिश करेगा यहाँ पर पार्टी को जिताने की, भाई बीजेपी की तरफ से पहुंचेगा। लेकिन क्या माना जाता है कि जहाँ अमित शाह पहुंच जाए वहाँ पर हारना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो वही बात है कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, ऐसे बहुत सारे चेहरे जिसमें अमित शाह खुद है, यहाँ पर पीएम मोदी खुद है, यहाँ पर सिंधिया भी है, जेपी नड्डा भी है, यहाँ पर राजनाथ सिंह भी, ये सब लोग पहुंचेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने इसलिए की क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। देखा जाए यहाँ पर तो उन्हें सारे विधानसभा चुनाव जीतने, 3 जगह पे विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तीनों जगहों पे भारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कहां से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आएगी? बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा और उसका छोटा सा जवाब कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की बात कही गई थी, वो नजर नहीं आ रही है, तो क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं दम तोड़ती है एक बार फिर नजर? बिल्कुल माना जाएगा इस बात को, क्योंकि उसका पता ही नहीं चला कि कब शुरू हुई कब खत्म हुई, या चल भी रही है। हाथ से हाथ अभियान का कुछ भी खबर सामने नहीं आ रही और भारत जोड़ो यात्रा ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। राहुल गांधी ने जो कहीं ना कहीं अपनी छवि बदली थी वो अब एक बार फिर से धूमिल होती नजर आ रही है, जो वो कैम्ब्रिज में पहुंचे उसकी वजह से। बिल्कुल, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश की अगर सियासी राजनीति की बात करी जाए तो क्या जो है कांग्रेस एक बार फिर से वापसी कर पाएगी या फिर सिंधिया की बदौलत बीजेपी सरकार एक बार फिर बनेगी। सिंधिया की अगर बात करी जाए, भले ही इसको लेकर चर्चाएं हो रही हो कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए, वो सत्ता को छोड़ते हैं तो इस सत्ता के खेल में कहीं ना कहीं सिंधिया बाजी मारते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।